हेलो फ्रेंड्स, एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरे का पूरा टर्म इंश्योरेंस के ऊपर डेडिकेटेड है। ये वीडियो में हम आगे देखेंगे कि टर्म इंश्योरेंस क्यों इतना जरूरी है और ये क्या होता है। और जब टर्म इंश्योरेंस करवाने आप सब जाते हैं तो आपके सामने काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस करवाने में हमें मिनिमम कितना लाइफ कवर रखना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस के अंदर काफी सारे पेमेंट एंड मैच्योरिटी ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं, प्लस उसके अंदर अलग अलग राइडर भी अवेलेबल होते हैं। तो कौन सा राइडर लेना चाहिए और किस तरह का पेमेंट ऑप्शन आपको चूज करना चाहिए, और फाइनली टर्म इंश्योरेंस करवाने के लिए कौन सी कंपनी आपके लिए सबसे ज्यादा सही रहेगी, उसका भी हम कंपैरिजन करके देखेंगे, जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहे। फाइनेंशियल एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टर्म इंश्योरेंस लेना क्यों जरूरी है। जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं तो हम हमारे फ्यूचर के लिए एसेट बनाने की सोचते हैं, और हमारी इस चैनल का उद्देश्य भी आप सभी को एसेट बिल्ड करवाने का रास्ता दिखाकर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाना है। लेकिन ये जर्नी में आगे बढ़ने से पहले कोई भी पर्सन के लिए अपनी लायबिलिटीज मतलब के जिम्मेवारी को मैनेज करना सबसे पहले जरूरी है, और एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए अपने फैमिली मेंबर का ख्याल रखना और उनकी जरूरतों को पूरा करना वही उनके लिए एक सबसे बड़ी लायबिलिटी है। लेकिन ये चीज आप तब तक ही कर सकते हैं जब तक आप जिंदा है, और टर्म इंश्योरेंस यही जिम्मेवारी को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। जिन लोगों को पता नहीं है कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, तो उनको मैं बहुत ही आसान शब्द में कहूं तो इंश्योरेंस का मतलब है कि अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो आपकी फैमिली को इतना अमाउंट मिल जाएगा कि वह अपनी जिंदगी आराम से गुजारा कर सकते हैं, और उसके लिए आपको हर साल कुछ प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और यह प्रीमियम आपको एक पर्टिकुलर टर्म के लिए ही करना है, इसीलिए इसको टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। और यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस का टोटल टर्म खत्म हो जाने पे मैच्योरिटी पे आपको कुछ भी अमाउंट वापस नहीं मिलता, क्योंकि यह एक प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्लान होता है। आपको कभी भी इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट का मिक्सअप नहीं करना चाहिए, और सिर्फ और सिर्फ टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान ही लेना चाहिए। जब आप टर्म प्लान लेने की सोचते हैं तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना चाहिए कि आपको कितने लाइफ कवर की जरूरत है। अगर लाइफ कवर कम होगा तो शायद वह आपके फैमिली के लिए इनफ नहीं होगा। अगर आप लाइफ कवर जरूरत से ज्यादा ले लेते तो आपको एक एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक ऑप्टिमम लाइफ कवर लेना जरूरी है। जब भी आप लाइफ कवर की रकम डिसाइड करते तो आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि अगर कल की डेट में मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे फैमिली को कितने रुपए की जरूरत होगी, जिससे उनका जिंदगी आसानी से चलता रहे। तो ये चीज कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट बनाए हैं। सबसे पहला है कि आपके ऊपर कितना कर्जा है, जिसके अंदर आपको होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और ऐसे सभी तरह के कर्जे को कैलकुलेट कर लेना है। दूसरा है कि आपके ऊपर जो भी फैमिली मेंबर डिपेंडेंट है उनका आज की डेट के अंदर मंथली खर्चा कितना आता है, और एक खर्चे को आपको अर्न करने के लिए बैंक के अंदर कितने रुपए का एफडी करवाना जरूरी है। इसके अंदर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट के हिसाब से ही कैलकुलेट करना है। और तीसरा है कि अगर आपके बच्चे हैं तो उनका आज की डेट के अंदर हायर एजुकेशन कॉस्ट और मैरिज कॉस्ट कितना आ सकता है। और चौथा है कि जिसके अंदर आपको अपनी लिक्विड एसेट कैलकुलेट करनी है, और लिक्विड एसेट को ए टोटल में से माइनस कर देना है। यहाँ पे लिक्विड एसेट का मेरा मतलब है कि आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट में कितने पड़े हैं, कितने रुपए का एफडी है, कितने रुपए के म्यूचुअल फंड पड़े हैं और कितने रुपए के स्टॉक्स है। अब यही चीज हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। एक सुरेश नाम का व्यक्ति है जिसकी उम्र 30 साल है, और उसके ऊपर टोटल 4 डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है। उसकी वाइफ, 2 साल का लड़का और उनके पेरेंट्स। सुरेश ने जब हमारा लाइफ इंश्योरेंस वाला वीडियो देखा तो उसको रियलाइज हुआ कि मेरी जिम्मेवारी के तौर पे मुझे भी लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहिए। तो सुरेश ने सबसे पहले अपना कर्जा कैलकुलेट किया, जिसके अंदर 30 लाख रुपए का होम लोन था, 5 लाख रुपए का कार लोन था, और सुरेश के पास 5 लाख रुपए म्यूचुअल फंड के अंदर पड़े थे। तो ये टोटल कर्जा हो गया 30 लाख रुपए का। अब इसके अलावा सुरेश अपने फैमिली मेंबर के ऊपर मंथली 40,000 रुपए का खर्चा भी कर रहा था, और सुरेश के पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी थी जिससे सुरेश को 10,000 रुपए का किराया भी मिलता था। तो इस तरह से फैमिली मेंबर का टोटल खर्चा हो गया 30,000 रुपए। अगर सुरेश 60 लाख रुपए का एफडी 6% के रेट के हिसाब से बैंक में करवा देता है तो उसको 30,000 रुपए का मंथली इनकम मिलता रहेगा। तो इस तरह से सुरेश का दूसरा कर्जा हो गया 60 लाख रुपए का। अब सुरेश की एक तीसरी जिम्मेदारी है कि फ्यूचर में वो अपने लड़के का हायर एजुकेशन करवाएगा और शादी करवाएगा, जिसके लिए उसको मिनिमम 20 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है। तो उसका तीसरा कर्जा हो गया 20 लाख रुपए। अब सुरेश ने ये तीनों चीजों का टोटल लगाया तो टोटल बन के आया 1 करोड़ 10 लाख रुपए। तो यहाँ पर सुरेश को मिनिमम 1 करोड़ 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस करवाना जरूरी है।
अगर आपको इतना सारा कैलकुलेशन नहीं करना है तो आप सिंपली अपने एनुअल इनकम का 15 गुना टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, जिसका मतलब यह होता है कि आपके फैमिली को मिनिमम 15 साल तक पैसों की प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हमने देखा कि कितने रुपए का टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी है, वैसे ही आपको कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि आपको कितने टाइम तक टर्म इंश्योरेंस की जरूरत है। यहाँ पर तो सीधा लॉजिक है कि जब तक आप जिम्मेदार अर्निंग मेंबर होगे तब तक ही आपको लाइफ कवर की जरूरत रहती है। इंडिया के अंदर जनरली लोग 60 साल की एज में रिटायर हो जाते हैं और जब आपकी एज 60 से 70 साल के बीच में होगी तब तक आपकी सभी तरह की जिम्मेदारी लगभग खत्म हो जाती है। उस टाइम पे आपकी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी रहती है, वो है आपके लाइफ पार्टनर के प्रति जिम्मेदारी। लेकिन उसके लिए आपको रिटायरमेंट कॉर्पस उतना तो बना ही लेना चाहिए कि आपको रिटायरमेंट के टाइम पे कोई एडिशनल लायबिलिटी ना रहे। तो इस तरह से अगर हम आइडियली देखें तो आपको सिर्फ 60 से 70 साल की एज तक ही लाइफ कवर की जरूरत होती है, उससे ज्यादा लाइफ कवर लेने की जरूरत नहीं है। वैसे तो टर्म इंश्योरेंस एक बहुत ही सिंपल एंड सस्ता इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पर भी आपको डिफरेंट टाइप के पेमेंट ऑप्शन, डिफरेंट टाइप के सम एश्योर्ड के ऑप्शन और राइडर्स मतलब के एडिशनल बेनिफिट के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। टर्म इंश्योरेंस में पेमेंट मेनली 3 टाइप के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। रेगुलर पेमेंट मतलब कि जितने साल का आपका लाइफ कवर है उतने साल तक रेगुलरली आपको प्रीमियम पे करना है। दूसरा है वन टाइम पेमेंट ऑप्शन, जिसके अंदर आपको सिर्फ एक ही बार प्रीमियम पे करना है। और तीसरा है लिमिटेड पे ऑप्शन, यहाँ पे आपको एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही प्रीमियम पे करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 30 साल का लाइफ कवर करवाया है तो आपको सिर्फ 10 साल, 15 साल या 20 साल तक ही प्रीमियम पे करना है। वो आप जैसे सिलेक्ट करते हैं उस हिसाब से आपका प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन आएगा। लेकिन मैंने जब तीनों चीजों का कैलकुलेशन करके देखा तो मुझे पता चला कि वन टाइम प्रीमियम पेमेंट एंड लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में हमें लॉस जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रीमियम उतना ज्यादा होता है कि अगर आप वह पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप वहां से आसानी से अपना ईयरली पेमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको एक ईयरली रेगुलर पेमेंट वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना चाहिए। अब रेगुलर पेमेंट के अंदर भी आपके पास मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर ईयरली प्रीमियम पेमेंट वाला ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पर भी आपको ईयरली पेमेंट वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि मंथली प्रीमियम पेमेंट वाले ऑप्शन में बाई चांस अगर आप प्रीमियम पे करना भूल जाते हैं तो आपकी पॉलिसी लैप्स होने के चांसेस है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर डिफरेंट टाइप के सम एश्योर्ड ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर सम एश्योर्ड का मतलब है लाइफ कवर। तो यह ऑप्शन कुछ इस तरह से होते हैं। पहला है लेवल सम एश्योर्ड, जिसके अंदर आपका लाइफ कवर पूरे टर्म के लिए फिक्स होता है। दूसरा है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, जिसके अंदर आपका लाइफ कवर उम्र के साथ बढ़ता जाएगा। तीसरा ऑप्शन है सम एश्योर्ड एट डिफरेंट लाइफ स्टेज। तो ये वाले ऑप्शन में जैसे जैसे आपके लाइफ के अंदर अलग अलग लाइफ स्टेज आते रहेंगे, जैसे आपकी शादी होती है या फिर बच्चे होते हैं, तो उस हिसाब से आपका सम एश्योर्ड धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। एंड चौथा ऑप्शन है रिडक्शन इन सम एश्योर्ड। तो ये वाले टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आपका लाइफ कवर कुछ साल तक कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका सम एश्योर्ड कम होता जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए बेस्ट है। अब यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन देखकर आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिंपल लेवल सम एश्योर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और बाकी आपको रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते जाना है, क्योंकि जब आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बाकी सारे ऑप्शन की आपको कोई जरूरत नहीं है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ आपको डिफरेंट टाइप के राइडर भी मिल जाते हैं। राइडर का मतलब है कि आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलता है। राइडर को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप पिज़्ज़ा शॉप में पिज़्ज़ा खाने जाते हैं तो आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। आप चाहे उतना अलग से वेजिटेबल का टॉपिंग्स करवा सकते हैं। तो कुछ इसी तरह से जब आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसके साथ आप एडिशनल कुछ राइडर भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंटल डिजेबिलिटी, एक्स्ट्रा पे आउट ऑन एक्सीडेंट, प्रीमियम वेवर वगैरह वगैरह। डिफरेंट टाइप के कंपनी के पास डिफरेंट टाइप के राइडर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ क्रिटिकल इलनेस वाला राइडर लेना ही थोड़ा जरूरी लग रहा है। अब ये जो क्रिटिकल इलनेस वाला राइडर है उसका ऑप्शन आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ भी हो सकता है। अगर आपने वहां पर ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया है और वो अवेलेबल नहीं है तो आप ये टर्म इंश्योरेंस के साथ ले सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस राइडर में जब भी पॉलिसी होल्डर को कंपनी के द्वारा दिए गए लिस्ट में से कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो पॉलिसी की रकम पॉलिसी होल्डर को मेडिकल के ट्रीटमेंट के लिए मिल जाती है। ये जो अमाउंट है वो आपके मेन टर्म प्लान की अमाउंट से अलग अमाउंट होती है, जो 10 लाख से लेकर 20 लाख तक होती है। और इसके अलावा जो बाकी के राइडर्स है वो लेने की इतनी जरूरत नहीं है। अगर आपको लेना है तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ेगा।
टर्म इंश्योरेंस के बारे में इतना जान लेने के बाद सवाल आता है कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। जब आप इंश्योरेंस कंपनी चूज करते हैं तो आपको ये 6-7 पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के पास कितने नंबर ऑफ क्लेम आए और उसमें से कंपनी ने कितने नंबर ऑफ क्लेम को सेटल कर दिया। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कंपनी ने जो छोटे छोटे अमाउंट के क्लेम आए हैं उसको पास कर दिया हो और जो बड़े अमाउंट के क्लेम है उसको रिजेक्ट किया हो। तो उसके लिए आपको देखना चाहिए क्लेम सेटलमेंट अमाउंट रेशियो। इसका मतलब होता है कि कंपनी के पास कितने अमाउंट के क्लेम आए और उसमें से कंपनी ने कितने अमाउंट के क्लेम पास कर दिए। अब क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखने से हमें तो पता चलता है कि कितने क्लेम सेटल हो गए, लेकिन कुछ क्लेम जो है वो पेंडिंग में भी रहते हैं जिसको यहाँ पे हम देख नहीं सकते कि एक्चुअल में कितने क्लेम रिजेक्ट हुए। तो उसके लिए आपको देखना चाहिए क्लेम रिजेक्शन रेशियो। अगर आप यही चीज अमाउंट में देखना चाहते हैं तो आपको क्लेम रिजेक्शन अमाउंट रेशियो देखना चाहिए। तो जब आप ये चारों पैरामीटर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। इसके अलावा भी आपको कुछ चीज का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर राइडर कुछ पर्टिकुलर कंपनी के पास ही अवेलेबल होता है। तो आपकी जरूरत के हिसाब से जो कंपनी के पास जो राइडर अवेलेबल है उस कंपनी के साथ आपको जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्लेम सेटलमेंट टाइम। क्लेम सेटलमेंट टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनफॉर्चुनेट डेथ के केस में आपके फैमिली मेंबर को अगर लेस टाइम के अंदर ही क्लेम सेटल हो जाता है तो उसको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जो कंपनी सबसे कम टाइम में आपका क्लेम सेटलमेंट करने का वादा करती है वो कंपनी आपके लिए सही रहेगी। और एक चीज भी कंपनी मेंशन करती है कि अगर आपका क्लेम डिले होता है तो हम इतने % का इंटरेस्ट आपको देंगे। तो यहाँ पे आपको देख लेना चाहिए कि जो कंपनी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है उसका मतलब ये है कि वो कंपनी आपका क्लेम जितना हो सके उतना ज़्यादा सेटल करने में मानती है। तो इस तरह से आप ये 5-6 पॉइंट का ध्यान रख के आपके लिए जो बेस्ट कंपनी है वो चूज कर सकते। तो ये सभी पैरामीटर के ऊपर मैंने 5 कंपनी निकाली है जो टॉप 5 के लिस्ट में आती है, जिसका मैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो, क्लेम रिजेक्शन रेशियो और कितना प्रीमियम है उससे आपका कंपैरिजन करके आइडिया लगेगा कि आपको कौन सी कंपनी के साथ जाना चाहिए। और बाकी का डिटेल आप पर्टिकुलर कंपनी की साइट पे जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो नंबर ऑफ क्लेम कौन सी कंपनी ने कितने हैंडल किए हैं। तो सबसे ज़्यादा क्लेम LIC के पास आए। LIC देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है तो उसके पास सबसे ज़्यादा क्लेम आए। आप देख सकते हैं कि इसके कंपैरिजन में कोई भी कंपनी नहीं आ रही है। दूसरा है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी आती है टाटा EIA। नेक्स्ट है क्लेम सेटलमेंट अमाउंट रेशियो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसमें भी टाटा EIA सबसे हाईएस्ट है। अब उसके बाद देखते हैं कि क्लेम रिजेक्शन रेशियो। तो जिस कंपनी ने सबसे ज़्यादा रिजेक्ट किए थे वो कंपनी तो मैंने ऑलरेडी निकाल दी है। तो ये जो लोवेस्ट रिजेक्शन रेशियो वाली कंपनी है वही 5 कंपनी है। तो उसके अंदर भी हम देखें तो LIC सबसे लोवेस्ट पे है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो थोड़ा सा कम है, लेकिन उसके सामने उसने क्लेम भी बहुत ज़्यादा हैंडल किए, तो उसके कंपेयर में ये नंबर बहुत ही अच्छे है। और नेक्स्ट एक पैरामीटर है क्लेम सेटलमेंट रिजेक्शन अमाउंट। तो उस केस में मैक्स लाइफ के नंबर बहुत ही खराब है कंपेयर टू अदर 4 कंपनी। और बाकी HDFC और ICICI के नंबर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर हम प्रीमियम की बात करें तो सबसे लोवेस्ट प्रीमियम मैक्स लाइफ का है और सबसे हाईएस्ट प्रीमियम है टाटा EIA। तो अगर आप ये नंबर के हिसाब से देखें तो टाटा EIA कंपनी सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, लेकिन उसका प्रीमियम भी उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर हमें पाँचों का कंपैरिजन करें तो अगर आपको ऑप्टिमम वे में जाना है और आपको मिनिमम प्रीमियम पे करना है तो आप HDFC के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम पे करेंगे तो LIC का एक टेक टर्म 854 करके प्लान है जिसके अंदर प्रीमियम बहुत ही कम है, लेकिन ये वाली जो पॉलिसी है वो आपको कोई भी एजेंट के पास नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मिलेगी। आपको LIC की साइट पे जाके टेक टर्म 854 वाला टेबल सिलेक्ट करना है, वहाँ पे आप डायरेक्टली ऑनलाइन ये वाली पॉलिसी परचेस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा कंपैरिजन समझ में आ गया होगा और जब भी आप अगर इस साल के अंदर कोई भी टर्म प्लान लेते हैं तो आप 5 कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो प्रीमियम कैलकुलेट किया है वो टाइम टू टाइम वेरी होगा और ये पर्टिकुलर 30 साल की उम्र वाले व्यक्ति अगर 30 साल तक लेते हैं और 1 करोड़ का लाइफ कवर लेते हैं तो उनके लिए ही है। और यहाँ पे मैंने जो डेटा दिखा है वो सिर्फ 2018-19 के डेटा है। तो ये डेटा टाइम टू टाइम थोड़े बहुत वेरी भी होते रहते हैं, लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं उसका परफॉर्मेंस तो अच्छा ही रहता है। तो आप बड़ी कंपनी के साथ जा सकते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंदर आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कोई भी कंपनी के टर्म इंश्योरेंस की कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ईमेल आईडी पे या फिर इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने सभी फैमिली मेंबर और कलीग के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी को टर्म इंश्योरेंस के बारे में इतनी अच्छी जानकारी मिल जाए। और साथ में ही इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।